जब यूएई और चीन किरदार अदा ना करते तो आईएमएफ प्रोग्राम ना मिलता। आईएमएफ के अहदाफ को हासिल करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। प्रोग्राम के हुसूल में आर्मी चीफ नायब वजीर आजम का अहम किरदार है। हम कब तक कर्जे मांगते रहेंगे? खुदा करे ये प्रोग्राम आखिरी साबित हो। जिन्होंने कर्जों का रास्ता छोड़ा वो आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू बोले, मुआशी आशारियों से पता चलता है कि मईशत दुरुस्त समत गामजन है। पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेगा। शरह सूद में मजीद कमी आएगी। महंगाई इसी तरह कम होती रही तो तनख्वाहदार तबके का बोझ कम कर देंगे। टैक्स चोरी खत्म होने तक आईएमएफ से छुटकारा नहीं पा सकते। तमाम शोबे टैक्स दें, किसी एक शोबे पर टैक्स लगाना दुरुस्त नहीं। ताजरों को भी टैक्स नेट में शामिल करना पड़ेगा। हमने कौम की कुर्बानियों से हासिल किया, हर कीमत पर बरकरार रखेंगे। इलाके में अमन को बरकरार रखने में मकामी आबादी का मस्बत किरदार जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वादी तीरा और जिला औरंगजेब के दौरे में इजहार ख्याल। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार मजीद बढ़ाने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की सिक्योरिटी फोर्सेज की हिमायत की कदर करते हैं। पाक फौज जमशुदा इजला में कानून नाफिज करने वाले इदारों को फराइज की बजा आवरी में मुआवनत जारी रखेगी। सिपा सलार को सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। सिपा सलार की फौजी जवानों से मुलाकात, जवानों के बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरे के खिलाफ मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। दहशत गर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देने के अज़्म का इयादा भी किया। जजेस की तैनाती के लिए रूल्स का ड्राफ्ट तैयार। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जुडिशल कमीशन रूल्स और जजेस की तकर्री के रूल्स का जायजा लिया गया। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट्स में जज तैनाती की नामजदगी मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार काउंसिल के रुकन पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। 28 सितंबर को इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। जस्टिस मुनीब जुडिशल कमीशन इजलास मौखर ना करने पर उठकर चले गए। इजलास 5 घंटे जारी रहा। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ इजलास में शरीक नहीं हुए। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामी में कहा गया कि यकीनी बनाया गया कि ड्राफ्ट रूल्स आइन से मुताबिकत रखते हों। तरामीम के मुजवजा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक राय हुआ। नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में मेंबरान के सामने पेश किया जाएगा। आईनी तरमीम का मुसविदा कल पार्लियामेंट में पेश होगा या नहीं? विफाकी वज़रा की बयानात में तजाद सामने आ गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नंबर्स पूरे हैं, कल आईनी तरमीम पेश करेंगे। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम पेश करने की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। फिलहाल अपोजिशन के MNS के मसले पर बातचीत हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार भी कानून साजी से लाइल्म निकले। कहते हैं, कल कोई अहम कानून साजी होगी या नहीं मुझे इल्म नहीं। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए हुकूमत तैयार। तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर। नंबर्स गेम पूरी होने की सूरत में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम की अलग अलग मंजूरी होगी। सेनेट और कौमी असम्बली के हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। JUI और BNP आईनी तरमीम की मुखालिफ। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी किसी एक का फैसला नहीं हो सकता। ये मामला खुसूसी कमेटी में तय होगा कि करना क्या है। इत्तफाक राय तक ऐसी तरमीम लाना मुश्किल होता है। जजेस की तकर्रियों में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। 19वीं तरमीम हमारी हुकूमत के सर पर बंदूक रख कर पास करवाई गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफियों से गुफ्तगू बोले, पीपल्स पार्टी गवर्नर राज लगाने के हक में नहीं, मजबूरन लगाया जा सकता है। अगर गवर्नर राज लगा तो 18वीं तरमीम की वजह से ज्यादा अरसे तक नहीं लग सकता। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से हर पाकिस्तानी मायूस है। हर किसी को नजर आ रहा है कि निज़ाम नहीं चल रहा। हमारा एक भी इदारा ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। मसाइल हल ना कर सके तो फिर हुकूमत में रहने का क्या फायदा। बानी PTI के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट की तहकीकात शुरू। FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। साइबर क्राइम विंग टीम की बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में पूछताछ। ज़राए के मुताबिक इंतहाई मुतनाज़ पोस्ट बानी PTI के अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की गई थी।
खुलासा, ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली की डिसिप्लिनरी कमेटी छोड़ दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। वजीर आजम और पार्टी को आगाह कर दिया, किसी सूरत पार्लियामेंट पर हमले की हिमायत नहीं की। इन लोगों ने कमेटी को अपनी पार्टी के बयानिए के लिए इस्तेमाल किया। ये अपने माजी पर तो थोड़ी देर के लिए नजर दौड़ाएं, नई रवायात कायम करने से पहले माजी पर तो पशमानी का इजहार करें। अली अमीन गंडापुर सारी रात कोहसार कॉम्प्लेक्स में मुआफिया मांगते रहे। हम नहीं पूछते, पीटीआई वाले खुद ही पूछ लें वो सारी रात क्या करते रहे। अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी, इस पर भरोसा ना करें। मरियम नवाज के खिलाफ अली अमीन गंडापुर ने किस किस्म की गुफ्तगू की? पीटीआई के दौर में नैब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, आज उसी इदारे के खिलाफ बोलते हैं। ख्वाजा आसिफ जब बोलें तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखा करें। दिल पर पत्थर रख कर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं, ना ही एहतजाज कर रहे हैं। कमेटी में मुनासिब नहीं कि पूरी बात ना बताई जाए। ऑपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ हम ऑपोजिशन में जरूर है लेकिन आपके गुलाम नहीं। कल स्पेशल कमेटी में जो हुआ वो सबके सामने बयान करूंगा। हम ये तय करने के लिए नहीं बैठे कि किस हुकूमत ने कितने लोगों को उठाया, माजी को डिस्कस करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। लतीफ खोसा बोले, गुज़िश्ता दिनों सबके पार्लियामेंट की बालादस्ती देख ली, ये 9 मई से बड़ा सानिया है। जमहूरियत का शब खून किया गया, आइन सुप्रीम है, इसके तहत हर चीज वाजे कर दी गई। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। आपने पार्लियामेंट में घुसकर अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया। यही काम पहले हाई कोर्ट में किया गया, अब पार्लियामेंट में कर दिया। किसी इदारे का वकार बरकरार नहीं रहने देना। कानून कहाँ है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अरकान असम्बली के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस का पुलिस की FIR पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, जिसने भी FIR लिखी है वो बहुत दिलचस्प बंदा है, उसे क्रेडिट देना पड़ेगा कि इतने अरसे बाद इतनी अच्छी कॉमेडी देखी गई। इस मामले पर तो पूरी फिल्म बन सकती है। शुएब शाहीन पर पिस्टल डाल दी। FIR के मुताबिक गौहर खान ने भी पिस्टल निकाली। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई? अदालत ने PTI MNAs का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गिरफ्तार 10 अरकान के लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन जारी। बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात से मुतालिक बयान की हमायत कर दी। कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने मुल्क के फ़ायदे के लिए ही बात की। उन्हें अली अमीन गंडापुर के पाँव पकड़ने चाहिए कि खुदा के वास्ते जाकर अफगानिस्तान से बात करो। बातचीत के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बोले, सबको पता है कि इस मुल्क में कौन लोगों को उठाता है। अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने गायब किया, वो उनकी लाज रख रहा है, बोल नहीं रहा। मौलाना फजलुर रहमान का किसी भी ओहदे पर तौसी ना देने का बयान खुशाइंद है। नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब तौसी करके हमला आवर होने जा रहे हैं। सरमायाकारी वहाँ आती है जहाँ कानून की बालादस्ती हो। जजिस को धमकियाँ मिल रही हैं, अदालती निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत का बयान जज्बाती है। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ये जज्बाती बातें हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं। सूबे के मुख्तलिफ अजला में अमन व अमान के हालात अच्छे नहीं। क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर सकेगा? JUI आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगी। अली अमीन गंडापुर ने इदारों को निशाना बनाया, मरियम नवाज के खिलाफ जबान इस्तेमाल की। क्या वजीर आला को ऐसी जबान इस्तेमाल करना जेब देता है? तहरीक इंसाफ की क़यादत सहाफ़ियों से गैर मशरूत माफ़ी मांगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि गिरफ्तारियों पर सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। अरकान असम्बली को पार्लियामेंट के गेट से गिरफ्तार किया गया। पार्लियामेंट में नकाबपोश आने का क्या सबूत है? अरकान को गिरफ्तार पुलिस ने किया, इल्ज़ाम एजेंसियों पर लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फौज को टारगेट किया जा रहा है। मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर सूबे
दुनिया की किसी न किसी मुल्क से सरहद मिलती है, क्या हर इलाका अपनी अपनी खारिजा पॉलिसी बनाएगा? सेनेटर इरफान सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू बोले। अली अमीन गंडापुर की अफगान काउंसिल जर्नल से मुलाकात ऐसा मामला है जो मुल्क की तारीख में पहली बार नजर आ रहा है। ये बहुत गलत रवायत डालने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी तय करनी है वो विफाक ने करनी है। अगर अफगानिस्तान ने इनके साथ बात की तो ये सिफारती आदाब की भी खिलाफ वर्जी होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात रियासत की जिम्मेदारी है, वजीर आला की नहीं। PTI रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का एहतजाज। अली अमीन गंडापुर और सेनेटर शिबली फराज के बयानात के खिलाफ रहनुमाओं के सामने से माइक उठा लिए। सलमान अकरम राजा की सहाफियों को गंडापुर से मुलाकात कराने की यकीन दहानी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। सेनेट को मछली मंडी बना दिया गया। हुकूमत जो कानून बना रही है वो अवामी मफाद में नहीं, जुडिशरी और पार्लियामान को कंट्रोल किया जा रहा है। पंजाब में हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। नून लीग की हुकूमत से अभी तक जितनी बातचीत हुई वो सिर्फ मीटिंग्स तक ही महदूद है, उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हमारे मुतालबात में सिर्फ मेरिट पर तकर्रियाँ और तरक्याती कामों में पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को एतमाद में लेना शामिल है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने बात की। अगर 9 मई के वाकयात में बानी PTI मुलविस हैं तो उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। गवर्नर पंजाब का इंटरव्यू प्रोग्राम व्यू पॉइंट में रात 10 बजे नशर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शुरू करदा एयर एम्बुलेंस मरीजों की जान बचाने में मसरूफ। पंजाब में अब तक 5 मरीजों को कामयाबी से अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। दीगर सूबों में एयर एम्बुलेंस मंसूबा सिर्फ कागजों में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अभी तक एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए फंड्स जारी नहीं किए। ज़रा के मुताबिक 1000 अरब की मकरूज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब की नकाली में कागजी मंसूबों का ऐलान कर रही है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सईद अल खान की ज़ेर सदारत हंगामा खेज इजलास। हुकूमती अरकान का सेनेटर फलकनाज और जरका तैमूर के आने पर एहतजाज। फैसल वावडा का फलकनाज से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा अगर कोई गलती हो जाए तो मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। हम 10 मरतबा मुआफ़ी मांगते हैं, इससे कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर आपने इंसाफ ना दिया तो हम बाइकआउट करेंगे। हुकूमती अरकान ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। शिबली फराज बोले हुकूमती अरकान ने प्लानिंग के साथ वॉकआउट किया, ये नहीं चाहते थे कि अपोजिशन बात करे। हुकूमती अरकान के जाते ही सेनेटर दिनेश कुमार ने कोरम की निशानदही कर दी। डिप्टी चेयरमैन ने इजलास कल दोपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। बांग्लादेश में पहली बार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी पर खुसूसी तकरीब। बानिए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश। तकरीब में अहले इल्म, सहाफ़ियों, मुसन्निफ़ीन, मौर्रिख और शहरियों की शिरकत। बैनर्स पर कायद का फरमान, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान भी लिखा हुआ था। मुकर्रिरीन ने कहा कि कायदे आज़म ना होते तो पाकिस्तान न बनता, बांग्लादेश का वजूद भी ना होता। भारतीय फौज ने हमारे गले पर हथियार रखे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप का कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे से इनकार। कहा कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लूंगा। गुज़िश्ता मुबाहिसे में मेरा मुकाबला कैमला हैरिस समेत 3 अफराद से था। एक मुबाहिसा बाइडन और दूसरा कैमला हैरिस के साथ हुआ, तीसरा नहीं होगा। जवाब में कैमला हैरिस ने कहा कि हम वोटर्स के लिए एक और बहस करने के पाबंद हैं। वोटर्स को उम्मीदवारों के बारे में जानने का हक है। इलेक्शन से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं हो सकती। पाकिस्तानी निजात अमरीकी साइंसदान का एजाज़। डॉक्टर तौसीफ सलमा को केमिकल इंडस्ट्री की वुमेन ऑफ द ईयर का एजाज़ मिल गया। दुनिया भर खुसूसन पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे और साफ हवा को यकीनी बनाने के लिए काविशों के एतराफ़ में एजाज़ दिया गया। डॉक्टर तौसीफ सलमा बरतानवी कंपनी जॉनसन मैथी में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के ओहदे पर काम कर रही हैं।
चैंपियंस कप के सनसनीखेज मुकाबले, दूसरे मैच में इटालियंस के बेहतरीन बल्लेबाजी लॉयंस को जीत के लिए 337 रन का हदफ दे दिया। बाबर आजम 76 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बने। तैयब ताहिर की निस्फ सेंचुरी, शान मसूद 41 रन बनाकर आउट हुए। आमिर जमाल ने यासिर खान को चलता किया। हदफ के ताक़ुब में लायंस की बैटिंग जारी।